शादी के बाद राहुल अपनी पत्नी मेघा के साथ लंदन में शिफ्ट हो गया और उसकी माँ कमला रामनगर में अकेले ही रहने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो कमला बूढ़ी होने लगी, इसलिए राहुल ने अपनी माँ को अपने पास लंदन बुलाने का सोचा। लेकिन ये बात मेघा को खटकने लगी। राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि मम्मी जी यहाँ एडजस्ट भी कर पाएंगी? अब वो गाँव में गाय भैंसों के बीच रहने वाली, क्या उनका यहाँ मन लग जाएगा? मेघा, हर किसी को नई जगह एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। तुम्हें भी तो लगा था यहाँ आकर। धीरे धीरे वो भी एडजस्ट हो जाएंगी। मेरा ऑफिस का दोस्त इंडिया गया हुआ है, तो मैं माँ को उसके साथ लंदन बुला रहा हूँ और अब मुझे इस बात पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, समझी? मेघा को अपनी देहाती सास को लंदन बुलाना सही नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपने पति को मना भी नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बाद उसकी सास कमला लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करती है और राहुल और मेघा उसे लेने एयरपोर्ट पहुंचते हैं। पैरी पौना मम्मी जी। जीती रहो बहू, कैसी है तू? अरे राहुल मेरा बिटवा, कैसा है रे तू? हाय मेरा लाल, कितना कमजोर हो गया है रे तू। भैंस का दूध घी ना ही पीता है का? सासू माँ, लंदन में भैंस नहीं होती। हैं? भैंस नहीं होती तो पहले बोलती बहू, मैं अपने साथ रामनगर से भैंस ले आती। सासू माँ, एरोप्लेन में भैंस लाती? चुप कर तू। उन मुयों ने इतने सारे पैसे लिए हैं मेरे बेटे से टिकट के कि उसमें इंसान तक का भैंस भी साथ में आ जाए। अच्छा राहुल बेटा, जरा कुली को तो बुला। कुली? एयरपोर्ट पर कुली? मेघा, तुम हंसना बंद करोगी? माँ, एयरपोर्ट पर कुली नहीं होते, यहाँ ट्रॉली होती है जिसमें सामान रखकर लाया जाता है। फिर कमला उनके साथ घर आ जाती है, जहाँ पहुंचकर वो अपनी बहू से कहती है, बहू मेरे लिए पानी तो चढ़ा दे चूल्हे में, जरा नहा लूं, पूरा बदन थकान से चूर चूर हो रहा है। अरे माँ, उसके लिए गैस पर पानी गर्म करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आओ। ये गीजर है और इसे ऑन करने से पानी अपने आप गर्म हो जाएगा। राहुल उसे बाथरूम में ले जाता है और सब समझा देता है। तभी कमला की नजर बाथरूम में रखे बाथटब पर जाती है। बिटवा, ये क्या है? तुमने पानी की होदी बाथरूम के अंदर ही बनवा ली। अरे इसको तो बाहर बनवाना चाहिए था ना। ओफो माँ, ये हौदी नहीं बल्कि बाथ टब है जिसमें बैठकर नहाया जाता है। इतना बड़ा टब? इसमें तो हमारे गांव के सारे बच्चे एक साथ डुबकी लगा लेंगे। अगले दिन कमला किचन में जाती है और अपनी बहू से कहती है, लाओ बहू, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मम्मी जी, ये लंदन का मॉड्यूलर किचन है, आपके गांव की रसोई नहीं है जहां आप खाना बनाती हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव, बर्तन धोने के लिए डिश वॉश, खाना बनाने के लिए इंडक्शन चूल्हा। मुझे तो लगता है आपने इन सब के कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मेघा ठीक कह रही है माँ, तुम आराम करो, मेघा है ना, वो सब कर लेगी। कुछ देर बाद मेघा नाश्ते में नूडल्स लेकर आती है। हे राम, ये केचुए क्यों बनाए तूने बहू? मैंने तो सुना था बाहर देश के लोग ये सांप केकड़े खाते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। मम्मी जी, ये केचुए नहीं नूडल्स हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज राहुल कमला को लंदन दिखाने ले जाता है, जहाँ एक बड़ा सा फाउंटेन देख कमला उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जटाधराय। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे दिख नहीं रहा, जमीन से साक्षात गंगा निकल रही है। हमारी गंगा मैया की ताकत देखी, भारत से लंदन तक भी आती है। राहुल बेटा, मेरा तो डुबकी लगाने का मन कर रहा है इसमें। हर हर गंगे। मेरी माँ, ये कोई गंगा नहीं है बल्कि फाउंटेन यानी कि फव्वारा है। अब चलो यहाँ से। कुछ देर बाद वो मॉल जाते हैं, जहाँ एस्केलेटर देखकर कमला घबरा जाती है। हे प्रभु, हे राम, चलो चलो बेटे, यहाँ से चलो। यहाँ तो कोनो भूत का साया है। क्या मतलब मम्मी जी? अरे वो देखना बहू, सब लोग खड़े हैं और ये सीढ़ियाँ अपने आप ही चली जा रही हैं। राम 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 राम, यहाँ जरूर कोई भूत है। माँ, ये भूत नहीं बल्कि एस्केलेटर सीढ़ियाँ हैं जो कि बिजली से चलती हैं। बेटा, तेरे शहर में हर चीज बिजली से ही चलती है क्या? फिर तो लाइट जाने पर सारा शहर ही रुक जाता होगा। उसके बाद वो सभी जू जाते हैं, जहाँ पिंजरे में बंद जानवरों को देख कमला कहती है, हाय, इन अंग्रेजों ने इन मासूम जानवरों को भी पिंजरे में कैद कर दिया। इनकी भी ना गुलामी करवाने की आदत ना जाएगी। मम्मी जी, ये सब तो बस मनोरंजन के लिए है। अच्छा, अगर यही जानवर जेल में पड़े आदमियों को देखने जाएं तो क्या उसे भी मनोरंजन कहेंगे? कमला के मुंह से ये बात सुनकर मेघा और राहुल को समझ आ जाता है कि भले ही माँ को चीजों का ज्ञान कम हो, लेकिन इंसानियत का ज्ञान उनसे कहीं ज्यादा है। अब मेघा अपनी सास का मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि उसको लंदन के सभी तौर तरीके समझाती है। और अब
वो अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।